हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपके लिए मैं एक बढ़िया सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। जैसे आप जानते हो मैं हर बार आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट कराने की कोशिश करता हूँ। अब की बार मैं लेके आया हूँ अल्टरनेट सेगमेंट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, 10th क्लास में यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है 10th क्लास में, कंपटीशन लेवल में भी यूज होता है पूरा। ठीक है, पर क्या करते हैं बच्चों को पता ही नहीं होता कि अल्टरनेट सेगमेंट का जो कंसेप्ट है वो ड्राइव कैसे हुआ है, वो कैसे, उसका बेसिक किसी को नहीं पता। बस डायरेक्ट मार देते हैं कि यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये। पर बेसिक चीजें अगर जब तक मजबूत नहीं होगी ना, जब तक किसी चीज का आधार मजबूत नहीं होता ना, तो वो चीजें आगे तक लॉन्ग टर्म में कामयाब भी नहीं होती। ठीक है, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने पिछला लेक्चर जो डाला था, आपको याद होगा, उस लेक्चर को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है ना तो पहले उसको जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे मैं ये समझाने वाला हूँ पूरा। पक्की बात है क्या? ठीक है, अब देखो, पहले देखो अल्टरनेट सेगमेंट कंसेप्ट है क्या। ये थ्योरम होती है। ठीक है, मैं सिखाता हूँ एक बार, प्लीज देखो। ये सर्कल है। ठीक है, आपको पता होगा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे। सर्कल को जो एक पॉइंट पे कट करता है वो क्या होता है? टेंजेंट होता है। पक्की बात है क्या? ठीक है, पता है ना आपको कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे। पक्की बात है क्या? ठीक है, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने। सुनना एक बार, मैं बताता हूँ कि अल्टरनेट सेगमेंट में इस थ्योरम में कहता क्या है। ये मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। जैसे मैंने कहा, ये मेरे पास कोड है। मैंने क्या कहा था, कोड क्या होती है? एक सर्कल को एक लाइन, जो एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, जो इसको दो जगह पे कट करता है। पक्की बात है क्या? ठीक है, अब ये अल्टरनेट सेगमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, सुनना प्लीज ध्यान से एक बार। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, पहले सुनना पहले। ठीक है, मैं इसको यहां से मिला देता हूं। जो मैं कहूंगा उसको ध्यान से सुनना, एक बार कान खोल के सुन लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने कहा अगर ये एंगल x डिग्री का है, इस कोड और इस टेंजेंट के बीच में अगर ये x डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना होगा? x डिग्री का होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट का कंसेप्ट। पर एक बात याद रखना, पहले मैं बेसिक समझाऊंगा डिटेल से कि ऐसे कैसे बोल देते हैं। ठीक है, समझाऊंगा, टेंशन ना लो। पर सुनना, अगर ये कोड है और ये टेंजेंट है, ठीक है, अगर ये x डिग्री का बना रहा है, तो आप ये मत करना कि ये x डिग्री का होगा। x डिग्री का कहां बनेगा? दूसरा सेंटर है ना, सेंटर से अलग में। पक्की बात है क्या? सुनना एक बार, अगर ये y डिग्री का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? y डिग्री का हो जाएगा। पक्की बात है क्या? सेंटर से दूर हटके, सेंटर से दूर हटके देखना। जैसे ये x है, ठीक है, तो मैं यहां गया तो यहाँ पे तो सेंटर अभी तक तो यहाँ पे है, सेंटर तो यहाँ पे था ना। सुनना, सेंटर तो अभी यहाँ पे है, और x का तो ये तो x होगा नहीं, तो x का ये होगा x डिग्री। मैं प्रूफ भी कर दूंगा, मतलब समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें याद भी हो जाएं। ठीक है, अगर ये y है तो ये कौन सा होगा? ये y होगा, कोने वाला। पक्की बात है क्या? सर्कमफ्रेंस पे जो बनता है ये y होगा। समझ में आ गया? अल्टरनेट सेगमेंट कंसेप्ट ये कहता है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। देखो एक बार, प्लीज एक बार देखना। देखो, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार देखो। इसको रब कर देता हूं, आपको सिखाऊंगा। ये मैंने x है, मैं प्रूफ कर देता हूं कि ये भी x होता है। देखो कैसे प्रूफ करूंगा। मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था। देखो, आपको एक चीज पता होगी कि सेंटर से इसके ऊपर, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का जो रेडियस होती है ना, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? आप कहोगे कि सर बनता है 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, मेरे को याद आया कि मैंने ये अभी तक सिखाया नहीं है, ये भी मैं सिखा दूंगा एक लेक्चर में कि ये 90 डिग्री का ही क्यों होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का ही क्यों बनता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि कोड के ऊपर वो 90 डिग्री का ही क्यों बनाते हैं, डिस्टेंस तो कई सारी होती है। ठीक है, ये भी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास टेंजेंट है, ये मेरे पास एक टेंजेंट मेरे पास गलत बन गई। ये मेरे पास टेंजेंट जो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, और सेंटर से अगर मैं टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। पक्की बात है क्या? याद रखना, सिखाऊंगा, इसको भी सिखा दूंगा। अगर ये x डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल कितने का था? मैंने अभी पूछा आपसे, 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये x है तो ये एंगल कितने का होगा? मेरे को ये बताओ। अगर ये x है और ये कंप्लीट 19 का है, 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा? आप कहोगे कि सर ये एंगल होगा 90 माइनस x का। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, मैं इसको यहां से मिला दूं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ये रेडियस है, देखो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। ये भी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, ये भी रेडियस। तो ये और दोनों साइड क्या इक्वल है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? आइसोसेलेस बन गई। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो इसके सामने जो एंगल होगा यहाँ पे भी तो वही एंगल होगा। पक्की बात है क्या? तो ये क्या होगा? 90 माइनस आर। ये तो पता होगा आपको, ये बेसिक चीजें हैं, मैंने सिखाई हुई है 9th लेक्चर जो मैं डालता हूँ उसमें मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक ट्रायंगल बन गई पूरी। ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं इसको ओ मान लेता हूं, मैं इसको एंगल ओ लिख लूंगा। देखो एक बार,
मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को भी? पक्की बात है क्या? ठीक है, अब मैं इनको प्लस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को भी? पक्की बात है क्या? ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया और 2x वहां चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एंगल ओ कितना हो गया? 2x हो गया। पक्की बात है क्या? तो मतलब मैंने क्या निकाल लिया, एंगल जो ओ है वो कितना आ गया? 2x आ गया। पक्की बात है क्या? ठीक है, और मैंने आपको एक पिछला जो लेक्चर मैंने डाला था उसमें मैंने सिखाया था कि ये मेरे पास क्या है? अर्क है। ठीक है, अगर ये अर्क सेंटर पे 2x का एंगल बनाती है तो सर्कमफ्रेंस पे क्या बनाएगी? इसका हाफ बनाएगी ना, याद होगा मैंने कहा था अगर ये अर्क सर्कमफ्रेंस पे अगर x का बनाएगी तो सेंटर पे उसका क्या बनाती है? डबल बनाती है। अगर यहाँ पे 2x का तो यहाँ पे इसका हाफ बना देगी, तो कितना आ गया? x। तो यही तो प्रूफ करना था कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। पक्की बात है क्या? आप ऐसे ये भी प्रूफ कर सकते हो, अगर ये y है, ये y इस कोड और टेंजेंट के बीच में, तो ये भी क्या होगा? y प्रूफ हो जाएगा। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं चीजें बड़ी आसान है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट से अगर समझ के चलोगे तो चीजों में कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझना जरूरी है, कंसेप्ट आना चाहिए। डायरेक्ट लगाओगे, मेरे को पता है अगर ये एक्स है तो आप डायरेक्ट एक्स बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, पर ये चीजें आनी भी चाहिए, इनकी नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई पूछ लेगा तो क्या कहेंगे कि नहीं आता, तो सट्टा मार रखा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, और आपको मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक करोगे और साथ में कमेंट भी करना, मेरे को पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, गुड बाय।